कल साय सरकार ने आवाज को कुचलने के लिए लाठियों का सहारा लिया। ये लाठी साय सरकार की नहीं, अडानी के इशारे पर चली हुई लाठियां थी। कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के द्वारा बचेली एनएमडीसी के वादा खिलाफी और जल जंगल जमीन बचाने को लेकर आंदोलन किया गया था, जो शांतिपूर्वक तरीके से किया गया था। पर जैसे ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के तमाम पदाधिकारी एनएमडीसी बचेली के गेट पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करना चाहा, तब वहां के सीआईएसएफ के जवानों ने जिला प्रशासन के इशारे पर लाठीचार्ज कर दिया। सवाल यह था कि लाठियां क्यों भजी गई। सवाल यह था कि इस लाठियों को चलाने का आदेश किसने दिया। सवाल यह था कि इतनी सारी महिलाओं के उपस्थिति के बावजूद भी, आईबी, एलआईबी और उनकी खुद की खुफिया जानकारी के बाद भी एक भी महिला सीआईएसएफ कर्मचारी की ड्यूटी नहीं थी। सवाल यह भी है कि सुनियोजित कार्यक्रम होने के बाद भी वहां जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था क्यों तैनात नहीं थी। घटना सिर्फ यहीं तक नहीं घटित हुई, उसके बाद सुनियोजित पार्टी के कार्यक्रम में भी एनएमडीसी के शहर पर कुछ गुंडे तत्व भी पहुंचे। उन्होंने भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया। ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कहीं सरगुजा के बाद बस्तर को भी अडानीगढ़ बनाने के लिए बस्तर के लोगों को लाठियां खिलाने का मंसूबा ये सरकार तो नहीं बना ली है। जहां एक तरफ नक्सलवाद को खत्म करने का ढोंग रच रहे अमित शाह, कहीं धीमी गति से और पिछले दरबारे से अडानी को बस्तर का पूरा जंगल और जमीन देने के कायवात में तो नहीं। क्योंकि ये लाठियां स्पष्ट रूप से ये बताती हैं, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो लाठियां भाजी गई हैं, वो लाठियां ये बात बताती हैं कि उन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, बस्तर की महिलाओं पर अत्याचार किया है, बस्तर की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। और धरना प्रदर्शन था या फिर रैली थी आप लोगों की? ये रैली और धरना प्रदर्शन दोनों था, जिसकी जानकारी विधिवत प्रशासन को मौजूद थी। और ये मैं दूसरी बार देख रहा हूं कि पहली बार जब 10 नवंबर को जगदलपुर में संभागीय धरना हुआ, तब भी आपने देखा कि पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह दूसरी बार हुआ है कि जब बचेली के अंदर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी पहुंच रहे हो और वहां सुरक्षा पे इतनी बड़ी चूक हो जाना। ये क्या महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ? महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है। हमारी कार्यकर्ताएं, हमारी माता बहनें घायल हुई हैं। हमने कल इस पूरी बातचीत को एनएमडीसी के प्रबंधक को दिखाया। उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगी, पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि दोषी अधिकारियों पर और दोषी सीआईएसएफ के जवानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर पूरे मामले को लेकर कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पूरे बस्तर संभाग में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी, मजिस्ट्रियल जांच की मांग करेगी। अगर ये जांच प्रारंभ नहीं होता तो आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ में इस विषय को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो आगे क्या लाठीचार्ज जो है जिन लोगों ने किया था उनके ऊपर आप लोग कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल, हमारा कल की डेट पर स्पष्ट रूप से दंतेवाड़ा जिला इकाई के माध्यम से कलेक्टर को, एसडीएम को और स्वयं एनएमडीसी के प्रबंधन को यह पत्र दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसे कल मौखिक रूप से ईडी ने यह बात जरूर कहा है कि इस विषय की जांच होगी, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। हम इसमें मजिस्ट्रियल जांच की मांग करते हैं कि मजिस्ट्रियल लेवल की जांच हो कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा कौन सा सिचुएशन बन गया था। एनएमडीसी की तरफ से क्या बोला गया आपको? एनएमडीसी ने कहा है कि हमने ये जो है लाठीचार्ज कराने का आदेश नहीं दिया। तो अब बहुत गहमा गया है ये मामला कि ये लाठीचार्ज कैसे हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लाठीचार्ज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन कहीं पर भी इस लाठीचार्ज से पहले नहीं हुआ है। इसलिए यह पूरा षड्यंत्र का हिस्सा माना जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुलिस ड्रेस पे भी नहीं थे। तब यह और संदेह की स्थिति बन जाती है कि बिना आईडी के, बिना ड्रेसअप के, बिना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के और बिना एसडीओपी रैंक के पुलिस के अधिकारी के यह आदेश किसने दिया।